हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो ऊंचाई और दूरी के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं कि अगर मान लीजिए मीनार पर या फिर भवन पर अगर कोई ध्वजदंड खड़ा है, ठीक है ना, तो उस ध्वजदंड के शिखर और तल से बनने वाले अलग अलग उन्नयन कोण के आधार पर हम लोग मीनार की ऊंचाई या फिर ध्वजदंड की ऊंचाई हम लोग कैसे पता करेंगे बाबू। तो आइए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो वो एग्जाम में आपका 5 नंबर का रहेगा बाबू। तो आइए आज 5 नंबर को खत्म करते हैं। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए। और आज का हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बाबू। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यहाँ पे कह रहा है ना कि भवन पर एक संचार मीनार लगी है, ठीक है ना। यानी किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे भी कहता है कि मीनार पर ध्वजदंड लगा हुआ है, ठीक है ना। तो मीनार, संचार मीनार बोलिए चाहे ध्वजदंड, एक ही बात है बाबू, ठीक है ना। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना, और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये फिगर जो है वो कैसा बन रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा बाबू क्या, ये हमारा हो जाएगा भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है 20 मीटर। क्या दिया है? 20 मीटर। और कह रहा है कि इस भवन पर एक संचार मीनार लगा है, ठीक है ना। और संचार मीनार की ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलो संचार मीनार की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया। क्लियर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि संचार मीनार के तल और उसके शिखर से बना वहां उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है बाबू? उन्नयन कोण का मतलब हुआ ना कि यहां से बन रहा है उन्नयन कोण यहां पर, ठीक है। यानी संचार मीनार के तल से, क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि संचार मीनार के तल से भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण आपका क्वेश्चन में दिया है, ये है 45 डिग्री। और ये पूरा दे दिया बाबू कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका नाम रखते हैं बाबू। देखो नाम अगर रखेंगे तो हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि हमारा ए बी क्या है, हो जाएगा ए बी हमारा हो जाएगा संचार मीनार की ऊंचाई। और बी सी हमारा बताइए क्या हो जाएगा? बी सी हमारा हो जाएगा भवन की ऊंचाई। और सी डी क्या होगी? उस भूमि के बिंदु से भवन की दूरी होगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाबू। देखो लिखेंगे माना ए बी बराबर एच संचार मीनार की ऊंचाई है। संचार मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बाबू? क्वेश्चन में दिया है आपका बीसी दे दिया है। बीसी बराबर दे दिया है 20 मीटर। बीसी बराबर 20 मीटर। अब क्या करना है ना कि मुझे इस सीडी को x मान लेना है। चलो हमने x मान लिया, ठीक है। तो यहां लिखेंगे बाबू कि CD बराबर x माना, CD बराबर x माना, ठीक है ना। अब आप यहां देख सकते हैं कि आपको यहां पर 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ACD और दूसरा हो जाएगा BCD। तो यानी बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज को मुझे हल करना है बाबू। तो सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज को हल करना है। देखिए जब भी अगर ऐसा 2 समकोण त्रिभुज अगर आपके बनेंगे ना, तो सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज को लीजिएगा। तो बोलिए छोटा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है बाबू? छोटा वाला आपका है BCD। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज
बी सी डी में। अब बताइए बी सी डी में कोण डी कितना है बाबू? बी सी डी में कोण आपका डी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है? थीटा मान लेना है, यानी माना थीटा, थीटा माना। तो अब आप मुझे बता दो कि बीसीडी में ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन क्या होता है बाबू? tan थीटा। तो यहां लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब, लंब हमारा हो जाएगा BC और आधार बोलिए क्या हो जाएगा? आधार हमारा हो जाएगा CD। तो देखिए tan और थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री बराबर BC का मान है 20 और CD का मान बताइए बाबू x। देखो यहाँ CD का मान दिया है, मैंने x माना है ना जी। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 20 बटा x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बोलेंगे बाबू? समीकरण नंबर 1। यानी हमने क्या किया? हमने छोटे वाले समकोण त्रिभुज को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आएंगे हम लोग किसमें? बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, ठीक है ना। तो बताइए बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन सा है बाबू? बड़ा वाला का नाम है ACD, ठीक है। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो बोलिए ACD में कोण D कितना है जी? अब की बार 45 डिग्री नहीं है बाबू। समकोण त्रिभुज ACD में कोण पूरा है आपका 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। और इसको भी हम क्या कर लेंगे? थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी आपका ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए करते हैं इसको हम लोग। देखिए कोण D बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप क्या कर लीजिए? थीटा मान लीजिए। और इस बार भी हम लोग क्या लेने वाले हैं बाबू? लेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। तो बोलिए समकोण त्रिभुज ACD में लंब आपका क्या हो जाएगा? AC और आधार बोलिए CD। तो आधार और आधार AC हो जाएगा, सॉरी लंब हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा CD। देखिए tan थीटा का मान बाबू हो जाएगा 60 डिग्री बराबर AC का मान बताइए क्या रखेंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, देखिए AC जो है ना ये पूरा लंबाई है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक h है और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 20 है। तो पूरा को हम लोग h+20 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? h+20। आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरा ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? AC की जगह हो जाएगा h+20 और CD को मैंने x माना है बाबू, माना है ना जी। चलिए अब tan 60 का मान बताइए क्या हो जाएगा? √3 बराबर ये हो जाएगा h+20 बटा x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें ये h+20 में 1 से गुना होगा तो h+20 अब बराबर √3 में 1 से गुना हो जाएगा तो √3x। क्लियर है? तो ये हमारा हो जाएगा h+20 बराबर √3 गुने x। अब देखिए x का मान आपका आ गया है पहले ही बाबू, x का मान यहाँ आ गया है 20। क्या आ गया है? 20। तो आपको क्या करना है? x का मान यहाँ रख देना है, ये हो जाएगा 20। क्लियर? मुझे h का मान निकालना है तो h+20 बराबर ये हो जाएगा 20√3। 20√3 हो जाएगा ना बाबू? हो जाएगा आराम से। तो अगर हम h का मान निकालना चाहते हैं तो 20 जाएगा आपका उधर, तो ये हो जाएगा 20√3 और 20 इधर आएगा तो -20 हो जाएगा। तो h बराबर इसमें से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? बचेगा √3 - 1, ठीक है, मीटर। ये भी हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए कर लेते हैं। देखिए h बराबर ये हो जाएगा 20 √3 का मान होता है 1.732 -1, ये हो जाएगा h बराबर 20 गुने 1.7 में से 1 जाएगा तो 0.7, ये हो जाएगा 20 गुने बताइए 7/10, 0 0 कट गया, 7 दूनी 14 मीटर। क्या होगा बाबू? तो संचार मीनार की लगभग आपकी ऊंचाई क्या आ जाएगी? 14 मीटर आ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए जब भी अगर ऐसा आप क्वेश्चन विद्यार्थी आता है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर का आएगा बाबू। इसमें जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके पहले आपको फिगर बनाना है, ठीक है ना। और फिगर बनाने के बाद सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज में संबंध बताना है, उसे बोलना है समीकरण नंबर 1।
और उसके बाद फिर बड़े वाले समकोण त्रिभुज में बनाइए और दोनों समीकरण को लेके आप हल करिएगा, आसानी से आपका मान बाबू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ लिखेंगे अतः, क्वेश्चन में लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, बताइए क्या, या तो आप ये बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, लगभग 14 मीटर है, 14 मीटर है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितना नंबर देकर जाएगा, 5 नंबर देकर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मीनार पर अगर ध्वजदंड खड़ा है या फिर भवन पर कोई संचार मीनार खड़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।